student, good morning. Now I am going to teach you mathematics class second. बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 9 और शेप, जिसका पार्ट 2। ए नंबर विथ कर्व लाइन ओनली। अब यहाँ हमें इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी। बच्चों, आपको इसको रीडिंग लगा के इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना और इसे समझना। अब यहाँ कह रहा है ये क्वेश्चन, कर्व लाइन ओनली, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ कर्व लाइन हो। तो ओनली कर्व लाइन है ना, तो ओनली मतलब केवल इसमें है कर्व लाइन, इसमें कर्व लाइन नहीं है, इसमें कर्व लाइन नहीं है, इसलिए हम 6 पर सर्कल बनाएंगे। अब ये पढ़ेंगे ए फिगर विथ स्ट्रेट लाइन ओनली, यानी कि ऐसा फिगर जो केवल उसमें स्ट्रेट लाइन हो। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें स्लैंटिंग लाइन है और इसमें स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। तो हम इस पर सर्कल बनाएंगे और इस पर भी सर्कल बन सकता है, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें कर्व लाइन है तो इसमें स्लैंटिंग लाइन है, लेकिन हम इस पर सर्कल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड काउंट। इस पिक्चर को देखें और काउंट करें। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड काउंट। लुक एट दिस पिक्चर एंड क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट लाइन. We have to count the straight line. This is the slanting line, this is the slanting, this is the slanting, this is, and this one is the curved line. This is the straight line, यानी कि 1 line, and this is the straight line, यानी 2 line. So we write down it here 2. Now question number B, curved line. Curved line, this is the curved line and this is also curved line. So 1 and 2, there are 2 curved lines. So we write down 2 8 here. Exercise 3, join the dots with curved or straight lines to make design. मतलब आपको ज्वाइन करना है डॉट्स को कर्व लाइन से और या फिर स्ट्रेट लाइन से, और आपको एक डिज़ाइन बनानी है। सम हैव बीन डन फॉर यू, यानी कि ये एक आपको दे रखिए और ये दे रखिए, तो इस तरीके से हमें कोई डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमने कर्व लाइन से एक डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पे हमने कर्व लाइन से डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पे भी डिज़ाइन बनी है, यहाँ हमने एक कर्व लाइन से। अब हम यहाँ पर एक को डिज़ाइन बना सकते हैं, इसको ऐसे बना के और ये देखो, ये हमारे पास न्यू डिज़ाइन बन गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बनाई है इस तरीके से, ये देखो स्ट्रेट लाइन, हमने ये यहाँ पे ऐसे किया और इसको इससे मिला दिया, फिर यहाँ पे इसके किया। जिस तरीके से ये हम फ्लावर बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आपको इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है और आपको खूब सारा एंजॉय करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू प्लेन शेप। प्लेन शेप को समझना बहुत ज़रूरी है और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आगे की क्लास को में आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। आगे के जो क्लासों के अंदर जो चैप्टर आएंगे, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड, यानी कि एक स्क्वायर के 4 साइड है, तो 1 2 3 एंड 4 साइड है ना ये, एंड 4 कॉर्नर। अब ये है 4 कॉर्नर, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। इस 4 कॉर्नर को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ऑल द 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब स्क्वायर में 4 साइड ये सब क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। ये अगर 2 सेमी की है तो ये भी 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी। अगर ये 1 सेमी की है, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, तो ये 4 मतलब है चारों साइड से वो इक्वल होती है, इसलिए स्क्वायर में 4 साइड इज इक्वल। ओके, अब ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की साइड्स
इक्वल होती है। देखो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इसमें भी 4 साइड होती है, लेकिन चारों बराबर इक्वल नहीं होती है या आमने सामने की इक्वल होती है। अब ये इसको हम क्या कहेंगे, इसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, वर्टेक्स। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड। ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राई 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। इसमें 3 साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। 2 इज द स्लेंटिंग साइड और 1 इज द स्ट्रेट लाइन। अब इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब हम आ जाते हैं सर्कल। ए सर्कल है ओनली कर्व साइड। एक सर्कल एक ऐसा होता है जिसमें केवल कर्व साइड होती है, नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो बच्चों ये याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। अब ये है ओवेल। ओवेल का मतलब क्या होता है, जो इस तरीके का राउंड शेप जो होता है, जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये बिल्कुल सब तरफ से बराबर, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसको हम ओवेल बोलते हैं। जैसे कि एग होता है, एग भी इसी ओवेल ही शेप का ही होता है। एन ओवेल इज एन इलोंगेटेड सर्कल। इलोंगेटेड मतलब लंबा होता है। इट हैज़ 1 कर्व साइड एंड नो वर्टेक्स। ये इसमें 1 कर्व साइड होता है और उसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, यानी सर्कल में, ओवल में कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम टीच यू एक्सरसाइज 4। तो आपको इसको रीडिंग करनी है, पढ़ना सीखना है और समझना है। आइडेंटिफाई द शेप्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि सिर्फ अब ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसकी रीडिंग नहीं लगाते हैं। आपको इसकी रीडिंग लगानी है और समझना है कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई यानी कि पहचानो शेप को, इस शेप को पहचानो, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और इन सेंटेंस को कंप्लीट करो। अब दिस इज ए, ये कौन सा है, रेक्टेंगल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल लिखना है, इसलिए रेक्टेंगल की स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ 4 साइड, है ना, 4 साइड। इट हैज़ 4 वर्टेक्स, ठीक है। इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अपोजिट। आपको अपोजिट की स्पेलिंग लर्न करनी है, फिर यहाँ पर लिखने हैं इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये मैं एग्जाम्स में जरूर दूंगी, इसलिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट, दिस इज ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, जिसे 1 2 3 एंगल इसमें बने हुए, ये एंगल 1 2 एंड 3 एंगल है। इट हैज़ 3 वर्टेक्स, इसमें 3 वर्टेक्स है। इट हैज़ 3 साइड, इसमें 3 साइड्स है। तो ये आपकी स्पेलिंग लर्न करनी है और इसको लर्न करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ए सर्कल। ये क्या है, सर्कल है। इट हैज़ नो वर्टेक्स, यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है। इट इज इट हैज़ 1 कर्व्ड साइड्स, इसमें एक कर्व साइड है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ए स्क्वायर। बिल्कुल ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी 4 साइड आर इक्वल। इट हैज़ 4 साइड्स, इसके बिल्कुल 4 साइड। इट हैज़ 4 वर्टेक्स, बिल्कुल इसके 4 वर्टेक्स है। ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सारी साइड्स इसके बराबर है। तो है ना बच्चों, आपको समझ में आ गया है। ओके चिल्ड्रन, अब हम समझेंगे सॉलिड शेप के बारे में। सॉलिड शेप किसे कहते हैं, देखो, ईच साइड ऑफ सॉलिड शेप इज ए सरफेस एंड इज कॉल्ड ए फेस विच कैन बी फ्लैट और कर्व। यानी कि प्रत्येक सॉलिड साइड का फेस जरूर होता है, और फेस या तो वो कर्व हो सकता है या फिर फ्लैट। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये फ्लैट कहलाएगा। इसको हम
इस सॉलिड शेप का फेस कहेंगे। और जहाँ पर टू फेस ऑलवेज मीट एट ए एज, अब जहाँ पर दो एज, इसको हम क्या बोलेंगे, एज। ये दो एज एक जगह मिल रहे हैं, कैन बी स्ट्रेट, जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। थ्री एज मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। थ्री एज, देखो ये वन एज, ये टू एज और ये वन थ्री एज, तो ये एक पॉइंट में मिल रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। कोबिट, लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। क्यूबॉइड। अब इनको हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो इस वाले, जैसे ये मैचिस बॉक्स है, तो ये कौन सा कहलाएगा, क्यूबॉइड। ये भी कपबोर्ड, ये है क्यूबॉइड। ये है गिफ्ट बॉक्स, ये है क्यूबॉइड। और ये है ब्लैक बोर्ड, ये है क्यूबॉइड डस्टर। ब्लैक बोर्ड डस्टर, ये भी है क्यूबॉइड। ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। इन सबको हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। इसके क्या है, देखो ये वर्टेक्स, ये फ्लैट फेस और ये एज, ये फ्लैट फेस कहलाता है और ये एज कहलाता है। अब इसमें क्यूबॉइड में क्या है, ये लर्न करना आपको बहुत ज़रूरी है। एक क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, देखो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। अब एक इसके नीचे आएगा 4 फेस, एक इधर आएगा 5 फेस और एक इधर आएगा 6 फेस। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 फेस, ठीक है। अब 12 एज, इसमें 12 एज है, ये 1 2 3 एंड 4 ऊपर है तो 4 नीचे हो जाएगा, तो कितने हो गए, 8। अब एक ये हो गया, 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 एज है एंड 8 वर्टेक्स है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर होगा इस जगह पर, ये इस जगह पर, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया 8 वर्टेक्स। क्यूब, इस वाली साइड को जिसके सारी लेंथ इक्वल है उसे क्यूब कहते हैं। जैसे एक डाइस, बिल्डिंग ब्लॉक और ये शुगर क्यूब और ये रूबिक क्यूब, ये सब क्या कहलाते हैं, क्यूब कहलाते हैं। ये कहलाते हैं ये सॉलिड आपको कहलाएगा क्यूबॉइड और ये है क्यूब। अब इस क्यूब में ईच दिस ऑब्जेक्ट हैज़ द शेप ऑफ क्यूब, ये वर्टेक्स है, ये इसका फेस है, ये इसका एज है। इसमें भी 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, लेकिन इसकी सारी एज इक्वल होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं स्फेयर शेप। ये स्फेयर, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। अब ये ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे स्फेयर। ये एक कर्व्ड फेस है, तो इसमें क्या होगा, हमें याद करने की बात कौन सी है, स्फेयर है, 1 कर्व फेस होता है, 0 एज होता है और 0 वर्टेक्स होता है। सिलेंडर, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। लुक गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए इन ऑब्जेक्ट को देखो, ये सब ऑब्जेक्ट कौन सा कहलाते हैं, सिलेंडर कहलाते हैं। ये है कैंडल, ये फ्लूट यानी कि बांसुरी, ये है सेल जो हमके घड़ियों में जो लगाते हैं, और ये है केक, ये सब कौन से कहलाते हैं, सिलेंडर कहलाते हैं। अब सिलेंडर का ये शेप है तो ये फ्लैट शेप कहलाएगा और ये भी फ्लैट शेप कहलाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये कर्व लाइन कहलाएगी, ये कर्व फेस कहलाएगा, और ये जो चीज़ है इसको हम कर्व्ड एज कहेंगे, क्योंकि ये इससे मिल रहा है तो इसको कर्व एज कहेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक कर्व फेस, इस पे कर्व फेस होता है, 2 फ्लैट फेस, नीचे और ऊपर फ्लैट फेस, 2 कर्व्ड एज। अब एक ये एज और एक ये एज, तो यहाँ पे 2 कर्व्ड एज होता है और 0 वर्टेक्स, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं कौन, लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। अब इन ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखो, है ना, इसको बोलते हैं फ्यूनल, ये है आइसक्रीम और ये है बर्थडे केक। अब इसमें क्या है, इसका शेप देखो इस तरीके का है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लैट शेप है ये,
और ये जो लाइन है इसको कर्व्ड एज कहेंगे, ठीक है। ये कर्व्ड फेस कहलाएगा और ये है वर्टेक्स। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक कौन है वन कर्व्ड फेस, है ना, वन कर्व्ड फेस हो गया, वन फ्लैट फेस और ये एक वन फ्लैट फेस हो गया, वन कर्व्ड एज और ये वन कर्व्ड एज हो गया, और वन वर्टेक्स, इसमें वन वर्टेक्स हो गया। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5, सर्कल द करेक्ट शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्फीयर, तो हमने स्फीयर पर सर्कल किया। ये कहलाएगा कौन, तो हमने कौन पर सर्कल किया। ये है क्यूब, तो हमने क्यूब पर सर्कल किया। ये है क्यूब, ये भी क्यूब पर सर्कल किया। ये सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर पर सर्कल किया। ये स्फीयर है तो स्फीयर पे सर्कल किया। अब मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे है सिलेंडर एंड क्यूब, तो ये सिलेंडर है और ये क्यूब है। नो, ये है सिलेंडर और ये है क्यूब, तो हम इसको इससे मिलाएंगे। ये क्या है, क्यूबॉइड, शाबाश, ये क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है, इसलिए हमने इसको इससे मैच किया है। अब ये है क्यूब एंड स्फीयर, तो ये है क्यूब और स्फीयर है, तो हमने इसको इससे मैच किया। ये है क्यूबॉइड एंड कॉन, तो ये कॉन है और ये क्यूबॉइड है, तो हमने इसको इससे किया। तो आपको इसकी रीडिंग को अच्छे से समझना है, कौन सा है, सिलेंडर एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड कॉन, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, क्यूब एंड स्फीयर। हु एम आई, मैं कौन हूँ। यहाँ पर देखो, आई हैव वन फ्लैट फेस, तो ये वन फ्लैट फेस हो गया, एंड वन कर्व फेस। अब ये देखो वन फ्लैट फेस, तो ये हो गया वन फ्लैट फेस, ठीक है। अब ये कह रहा है वन कर्व फेस, वन कर्व फेस है ये वाला, ये कर्व फेस हो गया। फ्लैट फेस इज द सर्कल इन द शेप, माई फ्लैट फेस इज सर्कल इन द फेस, ये हमारा फेस है जो है सर्कल बना। आई लुक लाइक ए पार्टी हैट, मैं एक पार्टी हैट की तरह दिखता हूँ, तो ये क्या है, आई एम ए कॉन, तो आपको यहाँ पे कॉन लिखना है। फिर हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन, आई हैव टू फ्लैट फेस, ये हमारे पास टू फ्लैट फेस हो गया, एंड वन कर्व्ड फेस, तो ये हमारे पास वन कर्व्ड फेस हो गया, वन कर्व्ड फेस। माई फ्लैट फेस आर सर्कल, मेरे फ्लैट फेस सर्कल है। आई डोंट हैव वर्टेक्स, मेरे कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आई एम ए सिलेंडर, आई एम ए सिलेंडर, मैं सिलेंडर हूँ। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर लिखना है, CYLEN। तो आपको बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इनकी रीडिंग लगाना आना चाहिए और इसको आपको समझना होगा। आई हैव 6 फ्लैट फेस, मेरे पास 6 फ्लैट फेस है, तो ये देखो एंड 8 वर्ड्स है, ऑल एज आर ऑफ द सेम एज। अब हमारे पास देखो सेम एज है, ये देखो ये हमने एक बनाया, ये इसी का हमने ये वाला, ये देखो इसी का हमने दूसरा फेस बना दिया है। अब ये हमारे पास तीसरा एज ये बन गया है और एक ये चौथा बना है जो अब इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, तो ये हमारे क्या बन गया, क्यूब। आई एम ए क्यूब, तो ये क्या है, क्यूब है। ओके, आई एम परफेक्टली राउंड, मैं एक परफेक्टली राउंड हूँ। आई डोंट हैव फ्लैट फेस, मेरे पास कोई फ्लैट फेस नहीं है। आई डोंट हैव स्ट्रेट एज, और मेरे पास कोई स्ट्रेट एज भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आई एम ए स्फीयर, मैं स्फीयर हूँ यानी कि बॉल। ओके बच्चों, आउटलाइन ऑफ सॉलिड शेप। अब हम सॉलिड शेप की ओर देखेंगे। वी कैन ट्रेस द बेस ऑफ द सॉलिड शेप टू गेट ए प्लेन शेप। जब हम किसी भी सॉलिड शेप को ट्रेस करते हैं तो हमें एक शेप मिलता है। जैसे अब माचिस, आप माचिस को रखोगे, जैसे अब सपोज करो कि ये माचिस है और ये हमने रखा है, इसके चारों ओर हमने अगर इस तरीके से बनाया तो ये हमें कौन सी मिलाएगी, ये लाइन मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। द बेस ऑफ डाइस
टू गेट ए स्क्वायर। अगर हम डाइस को चारों ओर से हम लाइन खींचेंगे तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। द बेस ऑफ ए ग्लास ट्रम्बल टू गेट ए सर्कल। अगर हम ग्लास के चारों ओर अगर हम एक लाइन खींचे तो वो क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। अब द बेस ऑफ द सैंडविच, अगर हम एक सैंडविच पर चारों ओर लाइन खींचेंगे तो हमें ये मिलेगा ट्रायंगल। ओके, अब ये है इरेजर। इरेजर कौन सा शेप का होता है, क्यूबॉइड। बोतल केप कौन सा होता है, सिलेंडर। ये देखो इरेजर कैसा बना हुआ होगा, ये हमारे पास ऐसे बनेगा ना। अब ये हमारे पास इरेजर बनेंगे, ये ऐसे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये हमारा इसलिए क्यूबॉइड है। अब हम ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड एंड रोल। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो स्लाइड मतलब खिसकना, कोई भी, जैसे ये चीज़ है तो हम इसको खिसका रहे हैं तो इसको स्लाइड कहेंगे, और अगर जैसे ये ऐसे लुढ़कती है तो इसको रोल कहेंगे। ये देखो ये लुढ़क रही है तो इसको हम रोल कहेंगे, ठीक है। तो ये है सॉलिड शेप विथ कर्व्ड फेस, रोल। सॉलिड शेप विथ फ्लैट फेस, स्लाइड। मतलब जो सॉलिड शेप है और उसका फेस फ्लैट है तो वो क्या करेगी, वो स्लाइड करेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या करेगी, स्लाइड करेगी। अब इसी को हमने इसको कोन को इस तरीके से रख दिया है और सिलेंडर को ऐसे, ये तो सॉलिड शेप विद द कर्व फेस, रोल। मतलब जिसके पास सॉलिड शेप है लेकिन उसके साथ कर्व फेस है तो वो रोलिंग करेगी। ये देखो ये बच्चा ये यहाँ पे ये इसको स्लाइड कर रहा है और ये इसको रोलिंग कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, लुक द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्या है, रोल एंड स्लाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल, यहाँ पे घूमती घूमती जा रही है तो ये रोलिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड, द क्यूब विल स्लाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग, तो द सिलेंडर विल रोल, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही एन्जॉय से इस लेसन को पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।